मैं उर्मिला यादव। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी हम जानने वाले हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद युगीन महान उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री। उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी रचनाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खास बातें और उनकी रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष के साथ पढ़ते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री को। तो देखिए बेटा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को हुआ था। इस महान विभूति की मृत्यु 2 फरवरी सन 1960 को हो गई। ये मैंने अभी बताया आपको, ये प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार रहे हैं। प्रेमचंद के समकालीन थे। ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने ज्यादा लिखे हैं। साथ ही इनका एक उपन्यास था सोना और खून। सोना और खून उपन्यास ये 4 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। इसके दूसरे खंड में 1857 की क्रांति का वर्णन है। सोना और खून उपन्यास का जो दूसरा खंड है उसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है। उसके बाद आता है कि ये कौन से युग के साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी के समकालीन थे, ठीक है, और ये द्वितीय युगीन साहित्यकार रहे हैं। इनका एक उपन्यास है वयम रक्षाम। वयम रक्षाम उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो रावण है, राम नहीं। सोमनाथ इनका अगला उपन्यास है। इसमें शास्त्री जी ने, जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का एक उपन्यास है जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जो कन्हैया लाल माणक लाल मुंशी जी का उपन्यास है, उसके उत्तर में इन्होंने सोमनाथ उपन्यास लिखा था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सोमनाथ उपन्यास किसके उत्तर में लिखा था? जय सोमनाथ। किसका उपन्यास है जय सोमनाथ? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी का। इसी के उत्तर में सोमनाथ उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा। इनका एक उपन्यास है गोली। इस गोली उपन्यास में राजस्थान के राजाओं, महाराजाओं व दासियों के संबंधों का, राजा महाराजाओं और दासियों के बीच क्या संबंध थे, उसको उकेरा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने गोली उपन्यास में। अब बात आती है इनकी रचनाओं की। वैशाली की नगर वधू इनकी जो रचना है ये सन 1948 में प्रकाशित हुई थी। वैशाली की नगर वधू प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। वयम रक्षाम उपन्यास इनका, जैसे मैंने बताया, इसमें कौन है पात्र, जो मेन नायक कौन है? राम नहीं है, रावण है। और सन 1951 में इन्होंने इसे लिखा था। उसके बाद आता है सोमनाथ, जो अभी इसके विषय में हमने बातें की थी। सोमनाथ सन 1954 में लिखा। धर्मपुत्र सन 1961 में। देखिए, परीक्षा में रचनाएं और इनका प्रकाशन कब हुआ, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उम्मीद करती हूँ जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट कर लेंगे। धर्मपुत्र सन 1961 में लिखा था। नीलमणि इनकी रचना है। नरमेघ ये भी इन्हीं की रचना है। गोली, भारत में इस्लाम। अगली रचना है निरोग जीवन। निरोग जीवन, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह सन 1937 में लिखा था। रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा ये रचना इन्होंने सन 1932 में लिखी। हृदय की परख ये 1918 में लिखी थी। हृदय की परख, हृदय की परख, और दूसरी है हृदय की प्यास, ये 1933 में लिखी। हृदय की परख सन 1918 में लिखी थी और हृदय की प्यास ये 1933 में लिखी थी। खगरास। अगली रचना है मंदिर की नर्तकी, पूर्णाहुति, अपराजिता, केसरी सिंह की रिहाई, पत्थर युग के 2 बुत। केसरी सिंह की रिहाई, पत्थर युग के 2 बुत। अगली रचना है सहाद्री की चट्टानें। फिर आती हैं उनकी कहानियां। कहानियों में भिक्षुराज है, सिंहगढ़ विजय है, पन्नाधाय। भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधार, ये इनकी क्या है? कहानियां। अभी हम कहानियां पढ़ रहे हैं। फिर दे खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत, हल्दी घाटी में बावर्चीन। ककड़ी की कीमत, हल्दी घाटी में बावर्चीन। और बाणवधू, रूठी रानी, अम्बपालिका। बाणवधू, रूठी रानी, अम्बपालिका, प्रबुद्ध, सारी कहानियां हैं इनकी। दुख में
काशो कहूँ मोरी सजनी, दुख में काशो कहूँ मोरी सजनी, ये अत्यंत प्रसिद्ध कहानी रही है और परीक्षा में आ चुका है कि दुखवा मैं काशो कहूँ मोरी सजनी, ये किसकी कहानी है? तो दुखवा मैं काशो कहूँ मोरी सजनी, ये आचार्य चतुरसेन जी की कहानी है। उसके बाद आती है इनकी अगली कहानी फंदा। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। उन निबंधों में है धर्म और पाप। धर्म और पाप इनका निबंध है। एक इन्होंने आत्मकथा लिखी है और वो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी इनकी आत्मकथा है। उम्मीद करती हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और उनकी रचनाओं के विषय में आपने जाना, सुना, समझा, पढ़ा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, अगली कड़ी के साथ। तब तक उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।